ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। अक्सर इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी तमाम तरह की बातें भी होती रहती हैं। विपक्ष तो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाता रहा है और ईवीएम बैन करने की भी मांग करता रहा है। इस बीच महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, वन विभाग में सरकारी नौकरी करने वाले शख्स ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर ईवीएम पर संदेह जताया था, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उस सरकारी कर्मचारी पर एक्शन लिया और उसे निलंबित कर दिया। खबर देखिए एनडीटीवी की। लिखा है, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी ने व्हाट्सएप स्टेटस में उठाए ईवीएम पर सवाल, विभाग ने किया निलंबित। तो केवल ईवीएम पर सवाल उठाया था एक सरकारी कर्मचारी ने और उसे निलंबित कर दिया गया। चंद्रपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी विनय गौड़ा ने कहा कि उन्हें वन विभाग में काम करने वाले शिवशंकर मोरे के खिलाफ ये शिकायत मिली कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि मोरे के व्हाट्सएप स्टेटस में ईवीएम की प्रभावशीलता पर संदेह प्रकट किया गया है, जिससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ और किसी भी सरकारी कर्मचारी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। गौड़ा ने कहा कि इस संबंध में संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये सारा मामला जो है वो ईवीएम को लेकर हुआ। तो अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो भैया सावधान हो जाइए, क्योंकि ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आम आदमी सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह से अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाएगा तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। खैर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता रहा है और विपक्ष का मानना है कि बीजेपी ईवीएम में हेरा फेरी करके चुनाव जीतती है। और इसी को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर चुका है और जवाब भी मांग चुका है। नोटिस उस याचिका को लेकर जारी किया गया जिसमें मांग की गई थी कि ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट से मिलान हो। लोकसभा चुनाव के बीच इसे पहला बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है और कोर्ट में अब इसकी अगली सुनवाई 17 मई को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से विपक्ष काफी गदगद है और इसे बड़ी जीत बताई जा रही है कि अगर वीवीपैट से पर्चियों का मिलान होगा तो हो सकता है कि चुनाव में धांधली जो है वो थोड़ी कम हो सके। लेकिन इसके बावजूद लोग ईवीएम को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है जिसमें सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है। जी हाँ, खबर देखिए आज तक की। लिखा है कि देश के सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका। तो ये फिर से याचिका पहुंच चुकी है और पहले भी कई बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी, इसी तरह की एक याचिका दायर की गई थी और इस बार भी कई सारी याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो देखते हैं कि इस याचिका में क्या कुछ होता है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं वो लगातार जो है ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो देखिए। काफी पहले से कह रहे हैं कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो जमीन पे लड़ाई कर सकते हैं लोग, उन्हीं को ये इस काम में सबसे ज्यादा महारत हासिल होता है। तो देश में पूरे सब लोग वीवीपैट ईवीएम की बात कर रहे थे। तो 5 जनवरी को जब हमने अपना उससे पहले मैं भी कर रहा था कि पेपर बैलेट पर मैंने हमेशा ये कहा है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम को बैन करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद किसी तरीके से ईवीएम भी सुरक्षित हो सकता है। लेकिन जब से हम 5 जनवरी से बहुत ही एक्टिव तरीके से मैंने प्रोटेस्ट निकाला और 50 ईवीएम मांगी चुनाव आयोग से और उन्होंने नहीं दी, बल्कि पुलिस से लाठीचार्ज कराया हम पे, मुझ पे और मेरे साथियों पे, तो तब हमने ये लड़ाई दोबारा मजबूती से स्टार्ट की और पूरा देश हमारे साथ जुड़ गया। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हुए, बहुत देर में हुए, कि पेपर बैलेट ही एक सुरक्षित और कानूनी मेथड है, ईवीएम है ही गैर कानूनी। तो अब धीरे धीरे करके लोग सब हमारी बात मान के पेपर बैलेट की बात करने शुरू हो गए। और ये जो हाथ में स्लिप लेने की बात है, ये भी मैंने आपको आज बता दिया, ये भी सुरक्षित मेथड नहीं है, क्योंकि थर्मल प्रिंटिंग एक चीज होती है जिससे एक हिडन
प्रिंटिंग और होगी, और उस पे जो नजर आने वाली उस वक्त नजर आएगी प्रिंटिंग, वो थर्मल प्रिंटिंग होगी। वो ऐसी मशीन से होती है जो 1-2 दिन में या हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में वो ब्लर नहीं उड़ जाएगी, और उसके नीचे से जो असली प्रिंट होगा वो उभर के सामने आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इजीली से दुनिया भर में अवेलेबल है। तो ये भी एक धोखा है, पेपर अगर हाथ में लेके भी अगर उसमें डालेंगे वो भी एक धोखा है। सिर्फ एक ही तरीका है जो वीवीपैट है। वीवीपैट का मतलब वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, सिर्फ एक ही तरीका है सुरक्षित जो पूरी दुनिया में माना जाता है, और वो है पेपर बैलेट पे मोहर से निशान लगाना। वही सेफ मेथड है, वही वीवीपैट है, और कोई वीवीपैट हो ही नहीं सकता। लेकिन सर अब चुनाव सर पर है, 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव होना है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया जाता है वीवीपैट को लेकर के, और अब आप दूसरी बात कह रहे हैं तमाम वकील है जो वीवीपैट का समर्थन करें। आप लगता नहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और ऐसे समय पर जहां पर एक बड़ा फैसला आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा? देखिए, मैं तो कानून का जानकार हूं, मैं जो कानूनी पोजीशन है सच से हट नहीं सकता मैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकता मैं, कानूनी पोजीशन पे अडिग रहूंगा। मैंने आपको बता दिया ना, ये जो सरकार है, ये जो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, और जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि कब्जे में कर रखा है अपने, वो तैयार हो जाएंगे 2 मिनट में। वीवीपैट में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाने के लिए जो एक पहली पिटीशन है 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे, वो भी धोखा है। हमें पेपर स्लिप हाथ में देने को तैयार हो जाएंगे, वो भी धोखा है, मैंने आपको बता दिया ना। पर मुझे एक बात तो ये बता दें कि कानून में कहां लिखा है कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। एक जगह तो बता दें, हमने क्या पिटीशन लगाई है, यही तो। ये कोई एक अगर झूठ का अंबार खड़ा हो जाए तो हम भी आधा झूठ बोलने लगे, ऐसा तो कोई वो नहीं है ना। सच हमेशा प्योर और पूरा कड़वा सच बोलना चाहिए। मैं पूरे देश को, दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं। मुझे एक, और हमने चुनाव आयोग को लिखा है ना, यही तो लिखा है कि आप एक ऑर्डर बता दें कि रामपुर की सीट पे, या उस तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे देख के बाकी सब लोग भी ऐसे करें, किसी भी एक सीट पे लोकसभा की, क्या इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है कि हम इलेक्शन ईवीएम से इलेक्शन कराएंगे? जब नहीं किया तो पेपर बैलेट से चुनाव होने ना, यही सेक्शन 61 कैपिटल ए है, यही सेक्शन 59 है। तो ये हम उनके बनाए हुए नैरेटिव में क्यों फंस रहे हैं? वो बिल्कुल ऐसा नैरेटिव बनाएंगे कि उसमें हम कहें भाई हम तो बिल्कुल मर रहे हैं, तो भागते भूत की लंगोटी लेके चलो, लेकिन वो लंगोटी में धोखा है। बिल्कुल नहीं, ईवीएम वीवीपैट कुछ नहीं, वीवीपैट है तो वो पेपर बैलेट है, और कोई वीवीपैट हो ही नहीं सकता।